आजा संडास दिखा तो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना नहीं, ये हमारे ऊपर हमला करने के चक्कर में अपना अस्तित्व क्यों खत्म कर रहे हैं भैया? ये तो साला होना ही था। अरे अकाली दल के साथ एक मेन फोर्स आप पंजाब में रहे सुधांशु जी, अपना अस्तित्व ठीक है, आम आदमी पार्टी का विरोध आप कीजिए, अपना अस्तित्व तो मत खत्म कीजिए। गजब बेइज्जती है। 10 साल आप सरकार में रहे मान्यवर, वहां पे 10 साल सरकार में रहे, शायद आपको याद नहीं होगा सुधांशु जी, आपके लोग मंत्री थे। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार में, तो इसलिए ऐसी बातें आप कभी कभी करते हैं जिसमें आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। अभी वो बता रहे थे कि कांग्रेस से समर्थन ले लिया। अरे भैया, आपने किसके किसके साथ मिलकर सरकार बनाई? अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो 2 निशान 2 विधान वाली बात करती रही है, उस पीडीपी के साथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों के विपरीत खड़ी रहने वाली पार्टी है, जिसने अपने मैनिफेस्टो में कभी कहा था कि पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए कश्मीर में, आप तो उसके साथ सरकार बना चुके हैं। आप हमें सिद्धांत सिखा रहे हैं? वाह भाई, रेड्डी ब्रदर्स के साथ सरकार बनाने वाले हमको सरकार सिद्धांत सिखा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकालते हैं, फिर उसी येदियुरप्पा के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये हमको सिद्धांत सिखा रहे हैं। सुखराम के लिए, सुखराम जी अब इस दुनिया में नहीं है, सुखराम जी के लिए इन्होंने 15 दिन तक संसद नहीं चलने दी थी घोटाले के कारण, और उन्हीं सुखराम जी को हिमाचल प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री बना लिया था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये हमको सिद्धांत सिखा रहे हैं। संजय राठौड़ अभी मंत्री पद की शपथ लिए हैं महाराष्ट्र में, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि भैया हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे अगर ये आदमी मंत्री बना रहा तो उद्धव ठाकरे जी ने तो उनको बर्खास्त कर दिया। इन्होंने उनकी शपथ करवाई और बैठ के ताली बजा रहे थे फडणवीस, लेकिन मेरी एक भी बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं नहीं बताऊंगा। काला धन लाकर 15 लाख देने वाली बात का क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। हर परिवार को पक्का मकान मिलने की बात का क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात का क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। आपने उत्तर प्रदेश में बिजली माफ करने को कहा था, क्या हुआ उस वादे का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आपने टैबलेट देने के लिए कहा था, क्या हुआ उस वादे का? स्कूटी देने के लिए कहा था, क्या हुआ? किसानों की आय दोगुना करने के लिए कहा था, क्या हुआ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पूरे देश को आप रेवड़ी और लॉलीपॉप और झूठे वादे में फंसा के आप मूर्ख बनाते जा रहे हैं। आप गए थे बिहार, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांट के आ गए थे, मिल गया बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मानक जी, मिल गया क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए? नहीं। और ये फोटो देख लीजिए, अपने दर्शकों को दिखा लीजिए। इनके सांसद और विधायक, एक पकौड़ी लाल जी सांसद है और एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। ये लोग किसान सम्मान निधि पाते हैं, इनके परिवार के लोग। सांसद विधायक अभी आपको सिद्धांत बता रहे थे कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सिलेंडर के दाम 2.5 गुना बढ़ चुके, 1100 का आंकड़ा पार कर गया है। और अब खाने पीने की चीजों के दाम बढ़कर उसका असर अब दिखने लगा उन पर। ठंड में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। सिलेंडर 93 रुपए महंगा हो गया है। आज से रसोई गैस और महंगी हो गई है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक साल में महंगाई दर 9 गुना बढ़ी है। डीजल के दाम बढ़ने के असर से अब ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा है।
जो दाल 80 से 90 रुपए होलसेल में मिल रही थी, वो आज 120 से 130 प्रति किलो बिक रही है। पिछले एक साल में पेट्रोल के दाम 78 बार तो डीजल के दाम 76 बार बढ़ाए गए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।